माँ को भगवान से भी ऊंचा दर्जा दिया जाता है और कहा जाता है कि चाहे तो उनका बेटा या बेटी कुछ भी करे, लेकिन जो माँ होती है वो हमेशा उनका साथ ही देती है, हमेशा उन्हें किसी भी चीज से बचाने की कोशिश ही करती है। तभी तो कहा जाता है कि पूत कपूत हो सकता है, लेकिन जो माता है वो कभी भी कुमाता नहीं हो सकती। लेकिन आजकल दुनिया में सारी चीजों के साथ साथ ये चीज भी बदलने लगी है। आज जो माँ है वो भी ऐसी होने लग गई है जिसकी तो शायद कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। जो माँ अपने बच्चे के लिए किसी हद तक भी जा सकती थी, वही माँ अपने बेटे का कत्ल भी करा सकती है, ये तो शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। आज की जो कहानी है, जब आप इसे सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे कि एक माँ अपने बेटे और बहू का कत्ल करा देती है, क्योंकि उन दोनों के ही अवैध संबंध थे और वो इस चीज से बहुत नाराज थी। इस पूरी घटना को जब आप सुनेंगे तो आप भी सोचते रह जाएंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं नंदिनी यादव। आज जो मैं आपको घटना सुनाने वाली हूँ, इस घटना की शुरुआत होती है राजस्थान के करौली जिले से। राजस्थान के करौली में ही एक परिवार रहता था। उस परिवार में जो माँ थी उसका नाम था ललिता, और जो ललिता थी उनका एक बेटा था विकास। जो विकास था उसका गांव की ही रहने वाली एक लड़की से अवैध संबंध था, जो कि उसकी माँ को पता चल जाता है। जो वो परिवार था, ललिता का परिवार, बहुत ही अच्छा परिवार था, एक नामी परिवार था जिसकी गांव में अच्छी खासी इज्जत थी। जब ललिता देवी को ये बात पता चलती है कि जो उनका बेटा विकास है उसका गांव की रहने वाली एक लड़की से अवैध संबंध बन चुका है, तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो अपने बेटे को बहुत समझाती है कि बेटा ये सब गलत है, तुम ये सारी चीजों में मत पड़ो और तुम अपने काम धंधे में ध्यान दो। लेकिन जो विकास है वो उस लड़की को किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहता था। तो जो ललिता थी वो एक प्लान बनाती है कि क्यों ना विकास की किसी सुंदर सी लड़की से शादी कर देते हैं, और उस लड़की को देखकर, उसकी सुंदरता को देखकर शायद ये इस गांव वाली लड़की को भूल जाएगा। लेकिन जो विकास था उसकी शादी तो हो जाती है। उसकी जो माँ थी वो एक बहुत ही सुंदर सी अच्छी खासी लड़की से उसकी शादी करती है, जिसका नाम दीक्षा होता है। अब जब दीक्षा उस घर में बहू बन के आती है तो जो ललिता थी वो बहुत खुश हो जाती है कि चलो अब उनका जो बेटा है वो उस लड़की को छोड़ देगा और उनका जो घर परिवार है वो पहले की तरह वापस से बन जाएगा। सब कुछ उनकी लाइफ में वापस सही होने लग जाएगा। वो भी अपनी बहू दीक्षा का खुले दिल से स्वागत करती है और अपनी बहू पर बहुत प्यार लुटाती है। जो बहू थी, लेकिन उस बहू दीक्षा का भी अपने ही गांव के एक लड़के से अवैध संबंध था। ये भी उसकी सास को पता चल जाता है, क्योंकि जो सास थी वो चाहती थी कि उनकी जो बहू है वो उनके बेटे को पूरी तरह से अपने आप में ही बना के रखे, ताकि वो उस गांव वाली लड़की को भूल जाए। लेकिन जो दीक्षा थी वो तो खुद दूसरे लड़के के पीछे पड़ी हुई थी। दोनों के बीच में, उनके बीच में भी अवैध संबंध थे। लेकिन वो देखती है कि शादी के बाद में भी जो दीक्षा है वो उनके बेटे विकास की तरफ कोई ज्यादा ध्यान नहीं देती है, और जो विकास है वो भी उस लड़की को नहीं छोड़ना चाह रहा है। तो एक दिन वो विकास को कहती है कि विकास, अब तो तुम्हारी शादी हो चुकी है, जब तुम्हारी बीवी को ये सारी बातें पता चलेगी तो इसे कितना बुरा लगेगा। तुम एक अच्छे खासे परिवार के लड़के हो, तुम्हें ये सारी चीजें शोभा नहीं देती है। जो दीक्षा है वो तुम्हारे लिए सब कुछ अपना यहाँ छोड़कर आई है, तो तुम अब उस लड़की को छोड़कर दीक्षा के ऊपर ध्यान दो, तो ये तुम्हारे लिए ज्यादा सही रहेगा। तो जो विकास है वो अपनी माँ से कहता है कि माँ, दीक्षा तो खुद एक लड़के के चक्कर में है, तो तुम मुझे क्या सिखा रही हो। वो उस लड़के के साथ खुश है और मैं इस लड़की के साथ खुश हूँ, हम चारों अपनी लाइफ में खुश है, तो तुम क्यों इन सारी चीजों में अपनी टांग फंसा रही हो। जब उसकी माँ को ये पता चलता है कि बेटे का तो अवैध संबंध है, लेकिन बहू का भी अवैध संबंध, ये सुनकर तो उसे बहुत गुस्सा आता है। फिर वो अपनी बहू से इन सारी चीजों के बारे में बात करती है कि बेटे का अवैध संबंध था, तभी तो तुमसे शादी करवाई कि तुम्हारी खूबसूरती देखकर शायद वो उस लड़की को छोड़ देगा, लेकिन तुम तो खुद इन्हीं चीजों में फंसी हुई हो। तो जो उनकी बहू थी वो कहती है कि मैं उस लड़के को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ सकती, बस घर वालों ने मेरी शादी कर दी तो मैंने कर ली, और आप मुझे ज्यादा ना समझाओ।
क्योंकि आपका जो बेटा है वो खुद गलत है, तो मुझे क्या ज्ञान दे रहे हो। ये बात सुनकर जो ललिता थी उसे बहुत गुस्सा आता है। अब वो सोचती है कि इन दोनों का क्या करें अब। तो जो ललिता थी उसका एक भाई था जिसका नाम था रामवरण। जो रामवरण था वो उसको घर पे बुलाती है और उनके बारे में सारी बातें बताती है। और वो कहती है कि मेरे लिए मेरी इज्जत से बढ़कर कोई भी चीज़ नहीं है, चाहे मुझे इन्हें जान से मारना पड़े, लेकिन मैं अपनी जो इज्जत है उसको मिट्टी में नहीं मिलने दूंगी। तो जो रामवरण है वो कहता है कि ठीक है, अगर तुम चाहती हो तो इन दोनों को मार ही देते हैं, खेल ही खत्म हो जाएगा। तो जो रामवरण है वो अपने नौकर को बोलता है और सारी बात बताता है। तो वो मौका देख रही थी कि कौन से मौके पर इन्हें मारा जाए। तो अब जो उसका मामा था रामवरण विकास का, वो एक सेंट्रो गाड़ी खरीदता है और वो प्लान बनाते हैं कि इनका एक्सीडेंट करके इन्हें मार देंगे। लेकिन ये जो प्लान था वो भी फेल हो जाता है। तो एक दिन जो विकास और दीक्षा थी वो अपनी माँ से कहते हैं कि माँ, हम करोल जो केरला माता देवी का मंदिर है हम वहाँ घूमने जा रहे हैं। तो उसकी माँ को लगा कि शायद ये अच्छा मौका है, तो वो अपने भाई को फ़ोन करके बोल देती है। तो अब जो उसका भाई था रामवरण वो वहाँ पर पहुँच जाता है और उसका जो नौकर था वो भी जो केरला माता का मंदिर है वहाँ पहुँच जाता है। और दोनों वहाँ पर आपस में चारों मिलते हैं। और अब जो विकास था और उसकी पत्नी दीक्षा थी वो अपनी गाड़ी से आते हैं और जो नौकर और रामवरण था वो अपनी गाड़ी से आते हैं। अब जो नौकर था वो रास्ते में गाड़ी उनकी रुकवाता है और उन्हीं की गाड़ी में बैठ जाता है। और अब कुछ रास्ते में जो सुनसान रास्ता आता है वहाँ पर जो रामवरण था पहले विकास को गोली मारता है। 2 गोली उसके सर में मारी जाती है और इधर जो दीक्षा थी उसे भी एक गोली मारी जाती है। दीक्षा एक ही गोली में मर जाती है और जो विकास था वो 2 गोली में मर जाता है। अब जो रामवरण का नौकर था वो गाड़ी से उतरता है, अपने मालिक के साथ बैठता है जो कि पीछे पीछे दूसरी गाड़ी से आ रहा था, और वहां से दोनों चले जाते हैं। अब जो पुलिस थी उनको उन दोनों की लाश मिलती है कि आखिर में किसने मारा, क्या है, कौन है ये। तो सारी चीज़ों के बारे में जब पता किया जाता है तो पता चलता है कि ये दोनों करौली के रहने वाले हैं। और फिर उनके परिवार के बारे में पता किया जाता है। तो जो पुलिस थी वो उनके घर तक पहुंचती है। तो जो उनकी माँ थी ललिता देवी, वो जोर जोर से दहाड़े मारकर रोने लग जाती है कि उनका इकलौता बेटा था। उनकी जो बहू थी, नई नई तो शादी हुई थी, दोनों की जो शादी थी वो जनवरी 2024 में हुई थी और अक्टूबर 2024 में दोनों को मार दिया गया। यानी कि 10 महीने में ही दोनों को किसने मार दिया। जो पुलिस थी सारी चीज़ों की छानबीन में लग जाती है। तो पता चलता है कि वो जो केरला माता का मंदिर है वहाँ दर्शन करने गए थे। अब पुलिस जो थी केरला माता के मंदिर से लेकर जहाँ पर उनको मारा गया था वहाँ तक के जितने भी सीसीटीवी कैमरे थे सारे कैमरे खंगाल लेती है। 300 कैमरों को खंगालने के बाद पुलिस को पता चलता है कि जो केरला माता का मंदिर था उसी में जो उसका मामा और उसका नौकर था वो भी उनसे मिले थे। और जो मामा था वो पीछे कुछ ही दूरी पर उनकी गाड़ी से चल रहा था, जो नौकर था वो भी उस गाड़ी में बैठता है और फिर वो वहाँ से उतर कर चला जाता है। सारी चीज़ें कैमरों में कैद हो चुकी थी, बस सिर्फ इतनी सी चीज़ बाकी थी कि जहाँ पर उनको मारा गया था इतना सा नहीं कैद हुआ था, लेकिन पुलिस के लिए इतना काफ़ी था कि जो उनका नौकर था वो उन्हीं के साथ उन्हीं की गाड़ी में आ रहा था। ये बहुत सारे कैमरों में कैद हुआ था। अब जो पुलिस थी उस नौकर को अरेस्ट करती है और उसे पूछताछ करती है। तो नौकर कहता है कि मैंने ही अपने मालिक रामवरण के कहने से उनको मारा है। रामवरण को पुलिस पकड़ती है तो रामवरण कहता है कि मैंने अपनी बहन ललिता के कहने से इनको मरवाया था। और जब ललिता का नाम आता है तो पूरे गांव में पुलिस वाले हर एक इंसान हैरान था कि एक माँ अपने बेटे और बहू को कैसे मरवा सकती है। और जब पूरे मामले का पता चलता है कि आखिर में इनको मारा क्यों गया है, तो जो ललिता थी वो कहती है कि मेरे बेटे और बहू दोनों के ही एक अलग अलग लोगों से अवैध संबंध थे और ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा चुभ रही थी। मैं अपनी इज्जत को दांव पे नहीं लगाना चाहती थी, इसीलिए मैंने इन दोनों को मार दिया। तो जो पुलिस थी वो उनसे कहती है कि तुमने अपनी इज्जत तो बचा ली, लेकिन अब जेल जाने से कैसे बच पाओगी। और अब तुम्हारी इज्जत कहाँ बच गई, सारी चीज़ें तो लोगों के सामने आ चुकी है कि तुम्हारे बेटे बहू के दूसरे लोगों के साथ संबंध थे। और अब तुम कैसे खुद को बचाओगी, कैसे अपने भाई को बचाओगी, और अब जिंदगी भर तुम जेल में ही सड़ते रहना। इन जो तीनों थे उन्हें पुलिस अरेस्ट करती है और उन्हें जेल भेज देती है।
आज की जो कहानी है इसे सुनाने का हमारा उद्देश्य ना किसी को परेशान करना है, ना ही किसी का भी दिल दुखाना है। हमारा उद्देश्य बस इतना सा है कि कोई भी इंसान अगर गलती करता है, हो सकता है गलती तो किसी से भी हो सकती है। माँ हो, बेटा हो, बेटी हो, पापा हो, किसी से भी गलती हो सकती है। लेकिन कोई अगर गलती कर रहा है तो उसे समझाने की कोशिश करिए। कोई और तरीका अपनाइए। अगर उनका बेटा शादी नहीं करना चाहता था तो वो थोड़ा उसे समय दे सकती थी। हो सकता है वो कुछ वक्त में सही हो जाए। उस लड़की को वो समझा सकती थी। वो जो चाहे कर सकती थी और उसने बेटे की शादी कर दी। उन दोनों के रिश्ते को भी वो थोड़ा समय देती, दोनों को समझाती, लेकिन उसने सही रास्ता नहीं चुना। उसने गलत रास्ते पर जाना ज़्यादा सही समझा और इसी का नतीजा उसे भी जेल की हवा खानी पड़ी। और इधर जो उनके बेटे और बहू है, वो तो हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी को अलविदा कह चुके हैं। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नई घटना में। तब तक के लिए नमस्कार।